बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि एजेंट का लफ्ज़ जो है वो हम जनरल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। अमूमन एजेंट उस शख्स को कहते हैं कि जो किसी दूसरे के लिए काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा अक्सर मूवीज़ में एजेंट जो कुछ एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, खुफिया मालूमात जो हैं वो इकट्ठी करते हैं, लेकिन वो किसके लिए काम कर रहे होते हैं, वो किसी और कंट्री के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरह से एजेंट ये सब्ज़ी फरोश के पास जाएं तो सब्ज़ी मंडी में जाएं तो वहाँ पे भी एजेंट होते हैं जो कि कमीशन लेके अपना काम करते हैं। इस तरह से एजेंट जो है वो ऐसी चीज़ को कहते हैं या ऐसे शख्स को कहते हैं, अगर जनरल लाइफ में देखा जाए, जो दूसरों के लिए काम करता है। अगर हम केमिस्ट्री की रूप से देखें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या चीज़ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ स्पीशी, ये एक ऐसी स्पीशी है दैट ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस। यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। ऐसी स्पीशी जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करे। आपने पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। कैसे? उनसे इलेक्ट्रॉन लेकर। ठीक है, बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। अ स्पीशी दैट ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन लेकर उनको क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन को देखें, दूसरे हिस्से पे आए, इट रिड्यूस इटसेल्फ बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब? अगर ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो खुद दूसरों को रिड्यूस कर, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। दोबारा देखें, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन ऐसा अमल होता है जिसमें कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और रिडक्शन एक ऐसा अमल होता है जिसमें कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो दोबारा देखें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसी स्पीशी है जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है उससे इलेक्ट्रॉन लेकर। अब ये उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है दूसरे सब्सटेंस से, इसका मतलब है ये उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका मतलब है ये खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल, जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। ठीक है, नॉन मेटल क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास नॉन मेटल जितनी भी ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन वगैरह, जैसे देखें ये ऑक्सीजन है, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, -2। ठीक है, इसका मतलब है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पे फ्लोरीन है, ये भी क्या कर रहा है, सॉरी, इसमें क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो ये नॉन मेटल, जितनी भी नॉन मेटल होंगी वो क्या होंगी, इसकी एग्जांपल होंगी। जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो किस में आ जाएंगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आ जाएंगी। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, बिल्कुल इसके अपोजिट है। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस या ऐसी स्पीशी दो क्या करता है, रिड्यूस अ सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर देगा लेकिन खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। या आप ऐसा भी कैसे कि किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये दूसरे सब्सटेंस को डोनेट कर देगा। इसका मतलब है ये खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है। सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरों को क्या कर देगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, कैसे ऑक्सीडाइज होगा, खुद इलेक्ट्रॉन लूज करके। किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस फॉर्म बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन एंड इट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। एग्जांपल क्या है जी, ऑल मेटल, जितनी भी मेटल्स हैं वो क्या होती हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। ठीक है,
रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। मेटल आपने पता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनको हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी कह सकते हैं, और ये नॉन मेटल को इलेक्ट्रो नेगेटिव भी कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, गेन करती हैं। ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों होते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहेंगे, जैसे नॉन मेटल है। इसी तरह से अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाएंगे, और मेटल जितनी भी हैं वो सारी क्या होती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, लूज करती हैं। आगे चलते हैं, इसको कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पेपर में इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, बहरहाल ये आ सकता है पेपर में। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन और एग्जांपल आती है, ये भी सवाल कई मरतबा आया है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसके मतलब आपने एग्जांपल से इसको क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। अच्छा, सबसे पहले तो ये रिडॉक्स रिएक्शन, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सारे रिडॉक्स होते हैं, क्योंकि उनमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और साइमल्टेनियसली उसमें रिडक्शन भी हो रही होती है। तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वन और मोर सब्सटेंस चेंज, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट की क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कैसे होती है, इसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, जिंक है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं, जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन। एक बात ध्यान में रखनी है कि कम्बिनेशन वाला रिएक्शन जो है वो हमेशा इस साइड पे होता है रिएक्शन साइन के, और दूसरा प्रोडक्ट इस साइड। इनको रिएक्टेंट कहते हैं और इनको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब आप देखें, मैं क्या करता हूँ, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देता हूँ। आपने पढ़ा हुआ है रूल्स में कि फ्री स्टेट में जो जितने भी एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। तो ये फ्री स्टेट में यानी आज़ाद हालत में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। और ये हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और क्लोरीन की है -1। यहाँ पे देखें ZnCl2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की +2 है, क्लोरीन की -1 है और हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, 0। ये कैसे होता है, यहाँ पे देखें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्या करेगा जिंक, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2। क्या मतलब है, 0 से ये +2 की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये जिंक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, +2 चार्ज आ जाएगा इसका, यहाँ पे +2। इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पे देखें HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl की तरफ देखें तो यहाँ पे इसके ऊपर +1 चार्ज है और इसके ऊपर -1 चार्ज है। +1 का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन का एटम है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन हो रही है, तो ये इसके ऊपर क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन का एटम, और दूसरा हाइड्रोजन का आयन जो है वो एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन के 2 एटम बन गए। अब इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, H2। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो H2 की फॉर्म में, अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 0। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव साइन शो करता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 में कन्वर्ट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से किस में चली जाएगी, 0 में। और क्लोरीन जो है वहाँ यहाँ पे भी -1 है और यहाँ पे भी -1। इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। अब ये वाटर बन तो गया, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। आपको पता है कि हाइड्रोजन
ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये फ्री स्टेट में है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 0। ये भी हमारे पास आज़ाद हालत में है, यानी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की फॉर्म में नहीं है, इसीलिए इस पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 0। लेकिन यहाँ पे अगर वाटर मॉलिक्यूल में देखें, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसके ऊपर -2। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कैसे हो रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस पे क्या चार्ज है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, लेकिन यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है 0 से +1, यानी ये क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज मीन ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 पे जा रही है। ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अभी आपने यहाँ पे पढ़ा है कि ऐसे सब्सटेंस जो खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन दूसरों को रिड्यूस करते हैं, उनको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। इस तरह से ऑक्सीजन को अगर आप देखें, ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी 0, यहाँ पे कितनी -2, यानी ये क्या हो रहा है, 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट -2 पे चेंज हो रही है। कैसे हो रही है जी, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, -2 का चार्ज। इसका मतलब है यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, गेन 2। अच्छा, गेन हो रहा है, इसका मतलब है ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। खुद को रिड्यूस कर रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की कुछ एग्जांपल्स हैं। आगे टेस्ट योरसेल्फ है, टेस्ट योरसेल्फ में इस किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो उसमें से आपने 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन देख के उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये इस तरह के कोई भी पेपर में आपको एक सिंपल आपको इक्वेशन दे देगा, आपने अब बताना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।